गौरी पूजन नाम से स्पष्ट है। माँ गौरा अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है, इसलिए यह व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी भी कहा जाता है। भक्तों, यह है हमारा YouTube चैनल दीपावली और आज हम आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पहले हम आपको मंगला गौरी व्रत का महत्व, कथा एवं उद्यापन विधि बताते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इसका विशेष महत्व कुंवारी कन्या जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पति या पुत्र की लंबी आयु व अन्य सुखों के लिए इस व्रत को कर सकती है। मंगला गौरी पूजन की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। गौरी पूजन में सुहाग के सामान और 16 वस्तुओं का बहुत महत्व है। मंगला गौरी पूजन की आवश्यक सामग्री आपको इस टेबल में दिखाई हुई है। आइए अब हम आपको मंगला गौरी पूजा की विधि बताते हैं। सबसे पहले यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहनते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठें व बड़ी चौकी लगाएं। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब उस चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 डेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग रख के पान के पत्ते पर साथिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखें, उस पर 5 पान के पत्ते रख नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नानादि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ाकर रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी आपने बनाई थी वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मानकर इसका विधि विधान से पूजन करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत आदि से स्नान कराकर अभिषेक करें और वस्त्र धारण कराएं। माँ गौरा की रोरी चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचकों का तथा प्रसाद रखें। अब कथा कर मंत्र का जाप करें तथा आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण करके उद्यापन करें। मंगला गौरी पूजन की व्रत कथा कुछ इस तरह है। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न, अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी था और परेशान था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन्य धान्य से सामर्थ्य हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह है संतान सुख, जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूँ, परंतु
तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहा अनुसार राजा ने 16 वर्ष से ही पूर्व अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगल गौरी व्रत करती है, उसकी सर्व इच्छा संपूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का पूजन मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसका कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार जप करना श्रेष्ठ बताया गया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह बहुत ही आसान, प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मंत्र है। आइए अब हम आपको मंगला गौरी पूजन व्रत की उद्यापन विधि बताते हैं। मन्नत के अनुसार अपने मंगल गौरी के व्रत को पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ व सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। हम माँ गौरी से प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी आपको सुख समृद्धि दे। जय माता गौरी।